बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में अक्टूबर में अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। अक्टूबर के बाद एक बार भी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है। अब दिसंबर में सुबह कोहरा पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को फसल के झुलसने का खतरा सता रहा है। हमीरपुर जिला में अधिकतर क्षेत्रों में किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह बारिश पर भी निर्भर हैं। ऐसे में लगभग 2 माह से बारिश न होने से उनको फसल की चिंता सताने लगी है। वहीं कृषि विभाग ने भी माना कि अगर 15 जनवरी तक बारिश नहीं होती है तो गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में 30 से 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में बारिश न होने से किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसान परवीन सोनी ने कहा कि लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। अगर इस सप्ताह तक बारिश नहीं होती है तो गेहूं की फसल को काफी नुकसान होगा। दिसंबर महीने में हिमाचल प्रदेश में 0% बारिश नहीं हुई, जबकि इस बारिश की इतनी ज़रूरत थी ताकि गंदम की जो फसल है वो तभी अच्छी पैदावार होती है अगर इस महीने में बारिश होती है। लेकिन अब इस महीने में बारिश तो हुई नहीं, उससे ज़मीन की नमी भी खत्म हो गई और जो बीज किसानों ने बीजा था वो भी खत्म हो गया। अब तो ये हालात हो गए हैं कि अगर अगले 10 दिन और बारिश नहीं हुई तो भूखमरी वाली नौबत आ जाएगी। पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा और एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल जाएंगी। कोरोना तो कोरोना क्या, मेरे को तो लगता है कि कोरोना से भी अगला कोई वेरिएंट अब आने वाला है अगर इस तरह का मौसम रहा। तो मैं चाहता हूँ, हालांकि ये तो परमात्मा की तरफ से वो है प्रॉब्लम, बट सरकार को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए ताकि हर आदमी जो है वो सुरक्षित रहे और अपने अगर सिंचाई की कोई व्यवस्था कर सकती है सरकार तो खेतों में करे ताकि किसान स्प्रिंकल बे से ही अपने फसलों को बचाने की कोशिश करे। मेरी तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी। बाकी जो परमात्मा को मंजूर है वो तो हो ही रहा है। अगर इस बारे में कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा ने कहा कि जिला में काफी समय से बारिश नहीं हुई है और अभी तक मौसम विभाग ने भी इस सप्ताह बारिश का कोई पूर्व अनुमान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर बारिश 15 जनवरी तक हो जाती है तो किसानों की फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के द्वारा कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके तहत 15 दिसंबर तक जिन्होंने आवेदन किया उन्हें सूखा पड़ने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है। भी काफ़ी परेशान है। वैसे तो किसानों को हम इसमें बोलते हैं कि आप फसल बीमा योजना जो है उसको अपनाइए, और क्योंकि फसल बीमा योजना ही है जो ऐसी स्थिति में किसानों को बचाती है। तो गेहूं का जैसे आपने देखा तो गेहूं की हमारी जो जिला हमीरपुर में 30 से 35 हज़ार हेक्टेयर एरिया जो गेहूं की उसमें आता है, और जो अच्छी अच्छी किस्में जो हम गेहूँ को जो बीज है जो हम जब किसानों को वितरण करते हैं वो अभी लगा हुआ है। तो इसमें हमारे सारे जितने ब्लॉक्स हैं वो इसमें आते हैं। हाँ, मेनली जो ब्लॉक हैं जैसे बमसन है, सुजानपुर है, भोरंज है, कुछ इलाके बिजली के हैं जो सूखा जो वहाँ पे गेहूँ जो किसान बारिश के मतलब उसमें बारिश पर निर्भर है। तो इन किसानों के लिए ज़्यादा थोड़ा चिंता का विषय है। और गेहूँ की तो आपको पता है गेहूँ की जो फसल है वैसे सर्दी की फसल है, तो वैसे तो वो सूखे से ख़राब नहीं होती है और ठंड से ख़राब नहीं होती है। जितना पाला पड़ेगा उतना ही गेहूँ को फ़ायदा होता है। तो अभी तक तो हम दिसंबर तक तो इसको 15 जनवरी तक तो इसको सह सकते हैं, जैसा ही अभी मौसम बना हुआ है। तो बारिश की संभावना भी नहीं है, कोई वेदर फोरकास्ट भी अभी बता नहीं रहा कि बारिश कोई होगी। लेकिन जिन किसानों ने सब्जियां लगाई हैं तो उनको चाहिए कि उनको वो थोड़ा पानी से बचाएं या तो खेतों में धुआं करें पानी, क्योंकि सब्जियां वहाँ लगती हैं जहाँ पे पानी की सुविधा है। तो पानी की सिंचाई का वो जरूर देखें। फसल सूखे में ना पड़े, उससे उनको नुकसान होगा। और जहाँ तक बात है गेहूँ की, तो गेहूँ में अभी एक स्टेज आती है कि जहाँ पे हमने खरपतवार मारने होते हैं। तो क्योंकि नमी नहीं है जब खेतों में, तो खरपतवार नाशक किसानों को मैं ये कहूँगा कि उसका थोड़ा वेट कर लें, बारिश हो जाती है उसके बाद ही उसका स्प्रे करें। नहीं तो अदरवाइज़ वो जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लेबर का खर्च ही बढ़ेगा और उसका आपको असर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो खरपतवार है वो भी नीचे मिट्टी में छुपे बैठे हैं, जैसे नमी आएगी तो निकलेंगे बाहर। तो अब उसको जो वो कार्य है उसको किसान थोड़ा रोकें, बारिश का वेट करें। और बाकी जिन किसानों ने सिंचाई करके जो गेहूँ लगाई है तो वो देखें कि भाई सिंचाई वो कर दें गेहूँ में, क्योंकि आगे जो एक स्टेज आएगी क्रॉस रूट इनिशिएशन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर गेहूँ के फुटवे बनते हैं निकलते हैं, तो वो बड़ी ज़रूरी स्टेज होती है। तो उसमें वो सिंचाई का अगर जिनके पास साधन है तो वो जरूर सिंचाई कर। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।